Hello everyone, I welcome you all to this series of TechLite Institute in which I'll be taking your biology part. So आज के क्लास में हम प्लांट हार्मोन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एनिमल हार्मोन्स के बारे में। एनिमल हार्मोन्स में हमने क्या पढ़ा था, हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है बॉडी में। हार्मोन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन एक प्रकार का आपका केमिकल सब्सटेंस है। हार्मोन क्या है, हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है या केमिकल सब्सटेंस है। ये रासायनिक पदार्थ किसके द्वारा सिक्रित होता है, ये रासायनिक पदार्थ जो है आपके एनिमल्स में किसके द्वारा सिक्रित हो रहा था, ग्लैंड या फिर ग्रंथि के द्वारा। और इनका काम क्या था, अगर ये जो है ये केमिकल सब्सटेंस या रासायनिक पदार्थ जो है एनिमल में ना पाया जाए तो क्या होगा, प्रॉपर से वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक फंक्शन जो है वो हार्मोन जो है उसमें हेल्प कर रहा था। चाहे आप क्या चीज से ले लो, डाइजेशन से ले लो, पाचन ले लो, या फिर आप क्या लो, मेटाबॉलिज्म लो, उपापचय ले लो, या आप ले लो ग्रोथ का प्रक्रिया, या आप ले लो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, या आप ले लो सेल डिवीजन की प्रक्रिया। तो जितने भी आपके जो है प्रोसेस होते हैं आपकी बॉडी में, सेल डिवीजन से लेके आपका जो है सॉल्ट वाटर बैलेंस तक, देन आपका जो है जितना आपका यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, यूरिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज कितना आपकी बॉडी में रहना चाहिए, ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये सारा कौन रेगुलेट करता है, ग्रंथि। ग्रंथि जो है किसके द्वारा रेगुलेट करती है, हार्मोन के द्वारा रेगुलेट करती है। तो जैसे आपका एनिमल में आपका हार्मोन्स का इंपॉर्टेंस है, वैसे ही प्लांट में भी हार्मोन का इंपॉर्टेंस है। प्लांट में हार्मोन का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में भी ये सेम फंक्शन कैरी ऑन करता है। प्लांट में भी ये जो है नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, प्लांट का सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में जो रेस्पिरेशन होते हैं, प्लांट में जो आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, हर किसी में आपका क्या है, ये हार्मोन जो है रोल प्ले करता है। कौन कौन से हार्मोन सॉरी कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं प्लांट में। जैसे जब मैं एनिमल का पढ़ाई थी तो मैंने एनिमल में बताया था दो प्रकार की ग्रंथि होती है एक आपका अंतःस्रावी और एक आपका बहिर्स्रावी। तो एक ग्रंथि क्या करती है, अपना सिक्रीशन, अपना रसाव किस में डालती है, डायरेक्ट रुधिर में डालती है, दूसरा जो है किस में डालती है, किसी नलिका में डालती है। प्लांट में ऐसा नहीं होता है, प्लांट में जो भी हैं आपके डायरेक्ट जो है किस में डालते हैं, प्लांट के टिश्यूज या सेल्स, कोशिकाएं में आती हैं। अब प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, पहला है आपका ऑक्सिन, ये ऑक्सिन हार्मोन जो है इसका नेचुरल रूप क्या है, नेचुरल रूप है इसका इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और ये जो नेचुरल रूप में जो पाया जाता है, जो प्लांट में नेचुरल रूप में पाया जाता है, इसको अपन इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोलते हैं। और हम जो सिंथेटिक जो बनाते हैं उसका कौन सा रूप है, NaA। तो इसका नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल आपका ऑक्सिन है और आपका सिंथेटिक ऑक्सिन है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सिन एंड व्हाट इज द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सिन। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड जो है आपका सिंथेटिक फॉर्म है इसका। अब ऑक्सिन आपका प्लांट में क्या फंक्शन करता है, ऑक्सिन आपका प्लांट में क्या फंक्शन करता है, ऑक्सिन जो है आपका प्लांट में ग्रोथ का फंक्शन करता है। जो आप देखते हो रूट, जो आपकी जड़ाएं हैं, जड़ हैं, और जो आपके तने हैं, ये आपका प्लांट है। कोई भी ऐसा छोटा सा पौधा है तो इसमें जो है आपका ये जो तनाएं हैं, ये जो आपका है ये सूट है और इसके जो है रूट होंगे ऐसे। अभी इस रूट के पीछे ग्रोथ करने का रीजन क्या है, रूट के ग्रोथ करने का रीजन क्या है, ये आपका क्या हुआ, सूट, और ये आपका क्या हुआ, रूट, जड़। अब आप देखिए जो ये रूट जो है ग्रो कर रहा है
और आपका जो सूट ग्रो कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? सूट के और रूट के ग्रो करने के रीजन जो है क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। अगर जो है आपके प्लांट के बॉडी में जो है अगर ऑक्सिन प्रोड्यूस ना हो तो क्या होगा? वो आप देखते होंगे कोई प्लांट जो रहते हैं क्या रहते हैं? ड्वार्फ रहते हैं, मतलब बौने रहते हैं, कोई जो है ज्यादा लंबे रहते हैं। तो उनके पीछे आप बोलोगे मैडम उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल जीन भी तो होता है। तो जीन होता है, जीन के साथ साथ क्या होता है? आपकी बॉडी में भी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन के साथ साथ हार्मोन भी तो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके मम्मा जो है आपके हेरिडिटी में रिस्पॉन्सिबल होता है कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में रिस्पॉन्सिबल फीचर्स होता है कि आपका हाइट क्या होगा, ठीक है। तो जीन तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है, साथ साथ जो है अगर जीन आपके बॉडी में है प्लस अपर जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या होगा? बॉडी फिर भी ग्रो नहीं करेगी। तो जीन के साथ साथ क्या है? हार्मोन का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ऑक्सिन का फंक्शन क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सिन का फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन है? ग्रोथ ऑफ शूट एंड ग्रोथ ऑफ रूट। जो आपका रूट है और शूट है उसका ग्रोथ कैसे होता है? ये आपका इसकी किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। यहाँ पर जो है ये आपका ऑक्सिन हार्मोन का मतलब लोकेशन क्या है? कहाँ पर पाया जाएगा ऑक्सिन हार्मोन? टिप ऑफ द रूट एंड शूट। जो जड़ और तना है, जड़ और तना के टिप में पाया जाता है। देखिए ये जो आपका जो है क्या है? सूट है। यहाँ पर कैसे रहता है? ऑक्सिन जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर पाया जाता है, ऑक्सिन यहाँ पर पाया जाएगा। ऑक्सिन का ज़्यादा प्रेजेंस अगर हम जो है इस सूट को रूट को काटें और हम जो है इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस करें तो आपका इस एरिया में ज़्यादा नहीं पाया जाएगा। किस एरिया में ज़्यादा पाया जाएगा? इस एरिया में ज़्यादा पाया जाएगा। इस एरिया में दूसरा हार्मोन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जिबरलिन। अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? जिबरलिन हार्मोन बोलते हैं। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर आपने रूट या फिर सूट लिया और उसको आपने टिप से काटा तो आपको कौन सा हार्मोन मिलेगा? इफ यू कट अ रूट एंड सूट टिप फ्रॉम द प्लांट देन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स यू विल गेट? पहला ऑप्शन आपका क्या देगा? ऑक्सिन, दूसरा देगा जिबरलिन, तीसरा देगा साइटोकाइनिन, चौथा देगा एब्सिसिक एसिड। तो कौन सा मिलेगा आपको? आपको क्या मिलेगा? ऑक्सिन हार्मोन मिलेगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछ सकता है। देन नेक्स्ट क्या फंक्शन है आपका? ग्रोथ ऑफ शूट, ग्रोथ ऑफ रूट। देन इसके बाद ये क्या करता है? ये साथ साथ पार्थिनोजेनेसिस करवाता है। पार्थिनोजेनेसिस मतलब क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जो है विदाउट, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है? पहले आपका सीड बनेगा, सीड से आपका फ्लावर बनेगा, फ्लावर से आपका फ्रूट बनेगा। पर अगर डायरेक्ट फ्रूट बन गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। तो ये पार्थिनोजेनेसिस प्रमोट करता है। ठीक है, तो आपका ऑक्सिन मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? ऑक्सिन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, यहां लिख रही हूं मैं, ऑक्सिन मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द हाइट ऑफ द प्लांट। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द हाइटनेस या फिर ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आपके पौधे के छोटे या बड़े होने के पीछे जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? चार ऑप्शन देगा तो आप समझ जाओगे कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन। देन नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है? जिबरलिन हार्मोन। जिबरलिन हार्मोन क्या है? जिबरलिन हार्मोन का भी फंक्शन जो है ऑक्सिन की तरह ही होता है, बस कुछ फंक्शन जो है ये एक्स्ट्रा फंक्शन जो है एक्स्ट्रा फंक्शन काम करता है जिबरलिन जो है, बाकी इसके सारे फंक्शन जो है वो ऑक्सिन के जैसे ही सिमिलर फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। दूसरा है आपका जिबरलिन। अभी जिबरलिन हार्मोन है, इसका क्या फंक्शन होता है?
ये जो है सेल ग्रोथ के पीछे है। अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो ये सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता है, सेल ग्रोथ तो ऑक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल तो ये होता है। देखो अब तक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ग्रोथ में क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा मतलब प्लांट का साइज बढ़ेगा, प्लांट का साइज कौन बढ़ा रहा था, ऑक्सिन बढ़ा रहा था। जिबर्लिन क्या काम करता है, अगर आपने लिया देखो जो गन्ना लिया, गन्ना में बीच बीच में क्या रहता है, नोट्स रहते हैं। बैम्बू लोगे, बैम्बू में बीच बीच में क्या होता है, नोट्स रहते हैं, इसको क्या हम बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं। अब ये जो दो नोट्स हैं, जो दो नोट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन से हार्मोन होता है, जिबर्लिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर जो आपका जो है शुगर केन को हम क्या प्रोवाइड, कौन सा हार्मोन प्रोवाइड करें कि इसके जो है शुगर कंटेंट बढ़ जाए, तो कौन सा हार्मोन प्रोवाइड करेंगे हम, जिबर्लिन हार्मोन। क्यों, जिबर्लिन हार्मोन क्या करेगा, शुगर केन का जो ये डिस्टेंस है, नोड का बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाएगा, और इससे क्या होता है, इसका शुगर कंटेंट मतलब जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा शुगर कंटेंट रहेगा। तो हम जो है शुगर केन, अगर हम जो है प्लांट उगाए शुगर केन एक जो है बहुत बड़े एरिया में, और हमको जो है क्या करना है, उसकी खेती करनी है, उसको हमको बेचना है, तो हम कौन सा हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, हमको जिबर्लिन हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द, इट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द size of node, diameter of plant। इसका एक एग्जांपल याद रखिएगा कि आप जो है अगर गन्ने की खेती कर रहे हैं और गन्ने की खेती में आपको जो है शुगर कंटेंट बढ़ाना है आपके गन्नों का, तो आपको कौन सा हार्मोन खरीदना है, आपको जिबर्लिन हार्मोन खरीदना है। इसके अलावा जो है ये हार्मोन, ये आपके जिबर्लिन हार्मोन क्या करता है, सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी आपके जो लीफ हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, सबके ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या है, जिबर्लिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। मतलब ऑक्सिन और जिबर्लिन का सेम फंक्शन रहता है सेल ग्रोथ का, बस जिबर्लिन एक एक्स्ट्रा फंक्शन करता है, आपका जो एनोड्स हैं, ग्रोथ, आपका जो डायमीटर है, आपका जो गर्थ है, उसको बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करता है, जिबर्लिन हार्मोन। देन आपका नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो प्लांट है वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, वो जो है सीड से आपका जो, अगर आपने 5-6 जो है सीड लगाई और किसी 1-2 प्लांट में ही पौधे का ग्रोथ हुआ, बाकी प्लांट जो है मर गया, तो वो किसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, आप क्या बोलोगे मैडम, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल डिवीजन मतलब जब सेल ग्रो करेगा तभी तो वो बढ़ेगा, तो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन के लिए ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आपका प्लांट है, प्लांट में सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन है। सेल ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन है। वही आपका सेल ग्रोथ प्लस आपका डायमीटर में ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जिबर्लिन है। देन आपका नेक्स्ट हार्मोन आता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन का क्या काम है, इथाइलिन हार्मोन का सबसे स्पेशल फीचर्स क्या है कि ये ओनली हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में है। ये इथाइलिन हार्मोन सॉरी ओनली हार्मोन है जो आपका गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, बाकी हार्मोन जो है गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, या कौन सा हार्मोन है जो कि आपका गैस के स्टेट में पाया जाता है। तो आपका कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन। इट इज द ओनली हार्मोन that is present in gaseous state।
ठीक है, आपका इथाइलिन हार्मोन। देन इथाइलिन हार्मोन का और क्या फंक्शन है? इथाइलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? इथाइलिन हार्मोन जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो आपका फ्रूट है, जो आपका फ्रूट पक जाता है, फ्रूट जो आपका सड़ जाता है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन से हार्मोन रहते हैं? इथाइलिन गैस की वजह से जो फ्रूट जो है राइपन हो जाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? इथाइलिन हार्मोन। देन अदर देन दिस आपका क्या है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन जो है आपका क्लोरोप्लास्ट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए आपका जो है ऑक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इथाइलिन हार्मोन का मेन फंक्शन है कि इथाइलिन हार्मोन जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपका इथाइलिन हार्मोन क्या है? इथाइलिन हार्मोन एक गैसियस हार्मोन है, ये एक ही गैसियस हार्मोन है जो कि पूरे प्लांट में पाया जाता है। देन नेक्स्ट हार्मोन आपका कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम क्यों बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन को हम क्यों बोलते हैं? इसको स्ट्रेस हार्मोन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसके अगेंस्ट काम करता है? ये ऑक्सिन और जिबर्लिन के अगेंस्ट काम करता है। मतलब ऑक्सिन और जिबर्लिन अगर जो है आपका प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है तो एब्सिसिक एसिड उसको रोकने में करता है। क्या करता है? अगर जो है प्लांट कोई ग्रो कर रहा है तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? उसको सप्रेस करेगा। ठीक है, तो इसका क्या है? इट वर्क्स अपोजिट टू ऑक्सिन एंड जिबर्लिन। ये क्या कर रहा है? ऑक्सिन जिबर्लिन के अगेंस्ट काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये लीफ सेनेसेंस में प्रमोट करता है। लीफ सेनेसेंस मतलब क्या होता है? लीफ के झड़ने में प्रमोट कर रहा है, लीफ के येलोइश को प्रमोट करता है। क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट के बंद होने में प्रमोट करता है, क्लोरोप्लास्ट के क्लोजिंग के लिए करता है। प्लस आपका क्या है? जो आपके फ्लावर हैं, फ्रूट है, उन सब के एजिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक हार्मोन। एजिंग ऑफ फ्लावर फ्रूट। अब आप बोलोगे मैडम जब ये हार्मोन कुछ काम ही नहीं करता, ये जो है जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, ऑक्सिन जो है प्लांट के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, जिबर्लिन भी प्लांट के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, ये जब हार्मोन जब कुछ वर्क अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में करता ही नहीं है तो ये हार्मोन क्यों प्रेजेंट है? तो ये हार्मोन इसलिए प्रेजेंट है, देखिए जैसे ही आपका लीफ बहुत सारा होगा प्लांट में, अब कुछ लीफ को झड़ना भी तो पड़ेगा, जो पुराने लीफ हैं, तभी तो वहाँ पर न्यू लीफ उगेंगे, तभी तो उसमें न्यू लीफ में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छे से होता है। वही आपका जो है पुराने जो फ्रूट्स हैं, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ जो फल होते हैं, वो जो है कुछ जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, कुछ जो है नहीं झड़े रहते हैं, कुछ आपके पेड़ में ही रहते हैं। तो अगर वही रहेंगे वहाँ पर तो कुछ वहाँ पर उसके अलावा नया उग पाएगा क्या? तो आपका क्या है? नेचर ने ऐसा बनाया है कि नेचर ने क्या बनाया है? ऐसा हार्मोन ही बनाया है कि अगर किसी मनुष्य ने उसको नहीं तोड़ा, अगर वो अपने से टूट के नहीं भी गिर पाया और वो प्लांट में है ही, तो उसके जगह जो है एक टाइम तक वो सस्टेन करने पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? वो सड़ के इसको नीचे ही गिरना है, या सड़ जाएगा, यूज़ नहीं हो रहा है तो भी वो जो है उसको क्या करना है? उसको वापस से नेचर में मिलना है, मतलब उसका क्या होना है? डिकम्पोज होना है उसको, तो उसको नीचे गिराना है। नीचे गिराने के लिए कौन सा हार्मोन दिया गया है? नेचर ने क्या दिया है? एब्सिसिक हार्मोन। किसको? जितने भी फ्लावर हैं, फ्रूट्स को, ताकि वहाँ पर उसके जगह में न्यू फ्लावर, न्यू फ्रूट्स उग सके। इसलिए एब्सिसिक हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर एब्सिसिक हार्मोन नहीं हुआ, जैसे आपको पढ़ाया जाएगा एनवायरनमेंट में कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो आपके फंगई होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बैक्टीरिया फंगई हम जो इसको देखते हैं अपने नेकेड साइड, तो हमको जो है बहुत अजीब फील होता है, क्योंकि वो उतने ज़्यादा कैची नहीं होते, वो सुंदर नहीं दिखते। वैसे अगर हम बटरफ्लाई को देखें तो वो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन जो है डिकम्पोजर, जो आपके बैक्टीरिया फंगई, जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आपका नेचर को क्लीन करते हैं वो लोग। वो जो क्या करते हैं, पूरे बॉडी को, जो भी कोई बॉडी है या फिर आपका जो उसको डिकम्पोज करता है, नेचर को क्लीन करता है। वैसे ही आपका एब्सिसिक हार्मोन क्या करता है? नेचर को
क्लीन करता है। ये जो है अगर एक्सेस फ्लावर्स फ्रूट्स जो है पेड़ में लगे रहेंगे तो नए फ्लावर फ्रूट्स कैसे लगेंगे, उनको नए लगने के लिए पुराने वालों को गिरना पड़ेगा, तभी वहाँ पर स्पेस मिलेगा। इसलिए जो है क्या, ये एब्सिसिक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके 5 हार्मोन्स हैं प्लांट में, कौन कौन से हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस हार्मोन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स बन गए हैं जो कि सिंथेटिक है। नेचुरल हार्मोन में आपके ये 5 हार्मोन ही पाए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।